निम्नलिखित प्रश्न में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। 6, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और हमें इसमें ये 3 घटनाएं दिए गए हैं, तो हमें इसमें इनकी सहायता से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिशत समष्टि लिखेंगे। यहाँ पर हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, जब हम उसे पहली बार उछालेंगे तो 2 संभावना बनती है, या तो यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर अगर हम दूसरी बार उछालेंगे तो भी 2 संभावना है, फिर हम तीसरी बार उछालेंगे तो भी 2 संभावना है, मतलब कुल 8 संभावनाएं हैं। मतलब प्रतिशत समष्टि में कुल 8 अवयव होंगे। तो यहाँ पर 8 का आधा होता है 4, तो इसीलिए हम प्रतिशत समष्टि लिखने के लिए पहले 4 बार एच लिखेंगे, फिर 4 बार टी लिखेंगे। फिर 4 का आधा होता है 2, तो हम 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच और 2 बार टी लिखेंगे। फिर 2 का आधा होता है 1, इसीलिए हम 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, फिर बाकी को भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा प्रतिशत समष्टि। तो यहाँ पर चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। तो पहले हम इसे हल करेंगे, तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें तीसरी उछाल पर चित आ रहा है, इसमें भी तीसरी उछाल पर चित आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। फिर हम एफ को लिखेंगे, तो यहाँ पर एफ है पहली दोनों उछालों पर चित, तो यहाँ पर इसमें पहली दोनों उछालों पर चित आ रहा है और यहाँ पर इसमें आ रहा है, और बाकी किसी में भी पहली दोनों उछालों पर चित नहीं है। तो अब हम इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, तो इसमें जो इन दोनों में कॉमन रहता है हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में केवल ये कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच एच एच। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। फिर बटे में यहाँ पर जो रहता है उसके प्रायिकता को नीचे लिखते हैं, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर हेड के आने की संभावना है 1/2 गुणा इसकी भी संभावना 1/2 है और इसकी भी संभावना 1/2 है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1/8। तो हम इसके जगह में 1/8 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 बटे, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान होगा 1/8 धन इसका मान होगा 1/8। फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/8। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 1/2। तो हम पहली घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कमाना है 1/2। तो अब हम दूसरा को हल करेंगे। तो यहाँ पर ई है न्यूनतम 2 चित, मतलब उसमें कम से कम 2 हेड हों और अधिकतम 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ई में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी। फिर हम एफ को लिखेंगे, तो यहाँ पर एफ है अधिकतम 2 चित, मतलब इसमें अधिकतम 2 हेड हो सकते हैं और कम से कम में एक भी हेड ना हो। तो यहाँ पर इसमें ही केवल 3 हेड हैं, फिर बाकी इन सभी में केवल अधिकतम 2 हेड हैं और कम से कम में एक भी हेड नहीं है। तो हम एफ में इसे लिखेंगे, फिर हम ए इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे, मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर तब इसमें एच टी एच कॉमन है, टी एच एच कॉमन है और एच एच टी कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाएगा एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी। फिर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान होता है 1/8 धन इसका मान होता है 1/8 धन इसका मान होता है 1/8। फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8 बटे, हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एफ में 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हैं। तो अगर हम 1/8 को 7 बार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर उसका मान हो जाएगा 7/8। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मान आया है 3/7। तब दूसरी घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान है 3/7। तो अब हम तीसरे को हल करेंगे, तो पहले हम ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है अधिकतम 2 पट, मतलब इसमें अधिकतम 2 टेल हो सकते हैं और कम से कम में एक भी टेल ना हो, मतलब इसे छोड़कर हम बाकी सभी को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम एफ को लिखेंगे। तो यहाँ पर एफ है न्यूनतम 1 पट, मतलब उसमें कम से कम 1 टेल हो और अधिकतम 3 टेल हो सकते हैं, मतलब इसे छोड़ के हम बाकी सभी को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में इसे और इसे छोड़कर बाकी सब कुछ कॉमन है, तो हम इनको इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 6/8 बटे, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 7/8। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 6/7। तो हमें तीसरी घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान है 6/7।